गुस्सा, सभी जानते हैं गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, मन बहुत ज़्यादा भटकता है। तो ज़रा सोचने वाली बात है कि गुस्सा पैरों से आता है? नहीं। गुस्सा घुटनों से आता है? नहीं। गुस्सा कमर से आता है? नहीं। गुस्सा नाभि से आता है? नहीं। गुस्सा हाथों से आता है? नहीं। गुस्सा कंधों से आता है? नहीं। गुस्सा मुंह से आता है? नहीं। गुस्सा नाक से आता है? नहीं। गुस्सा आंख से आता है? नहीं। तो गुस्सा कानों से आता होगा? नहीं। गुस्सा पेट से आता है? नहीं। तो गुस्सा कमर से तो आता होगा? नहीं। मन कहाँ से भटकता है? पैरों से भटकता है, घुटनों से भटकता है, कमर से भटकता है, हाथों से भटकता है, आंखों से भटकता है, कानों से भटकता है, मुंह से भटकता है, पेट से भटकता है। कहाँ से भटकता है? ये सब कुछ भटकता है। गुस्सा आता है आपके दिमाग से, ब्रेन से, और मन भटकता है दिमाग से। तो ये चीजें आज बहुत ही अहम है, जिसको भी पता है अच्छी बात है। कहते हैं मेडिकल साइंस कुछ और कहती है, आध्यात्मिक जो बातें हैं कुछ और कहती है कि मन कैसे भटकता, आध्यात्मिक तौर पे कोई और रास्ता है। मगर सही मायने में मैं आपको बताता हूं कि बहुत ज्यादा लोगों को गुस्सा किस लिए आता है, सारी चीजें बताऊंगा। गुस्सा आने का रीजन वही है कि कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। हम कोई काम कर रहे हैं, हमें पता है ये 500 का हम काम कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। वीडियो अगर क्लिक किया आपने पूरा देखो, समझ में आएगा, सारी बातें बताऊंगा कि गुस्सा ज्यादा क्यों आता है और मन ज्यादा क्यों भटकता है। जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम की वैल्यू है 500 रुपए, और अब आप सोचे 500 अगर हमें 600 मिल जाए, 600 मिल जाए, यहीं पे आपका जो मन है, तो मन क्या होता है, मन की जो बैंड्स होती हैं, नर्व्स होती है, वो एक्टिव हो जाती है। तो क्या होता है कि हमारे मन को, मतलब जो 500 के 600 है, उससे मन दाएं बाएं 100 फालतू मिलेंगे तो ये करूंगा वो करूंगा इससे क्या होता है कि गुस्सा, अब वो 100 रुपए हमें नहीं मिले एक्स्ट्रा, तो हमारे मन को उदासीपन, मन एक सिमट जाता है, सुकड़न आ जाती। तो मन कहते मन मार दिया यार, दिल को बहुत ठेस पहुंची। तो क्या होता है, मन डिएक्टिव हो जाता है। मन डिएक्टिव हो जाता है तब हमें गुस्सा पनपता है। तो गुस्सा क्यों पनपता है, जरा सोचने वाली बात है। ये गुस्से का भी बहुत बड़ा रीजन है हमारे। देखो, गुस्सा आता है और मन भटकता है, चाहे प्यार आता हो। ये सब कैसे है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नजरिए की, जब हमारा नजरिया सही दृष्टिकोण पे पहुंचता है तो कहते हैं कि हमारा मन भी शांत रहता है, गुस्सा भी नहीं आएगा। अगर किसी भी चीज को हम देख रहे हैं, किसी भी चीज को देख रहे हैं, अगर जो चीज है और जैसी है, अगर हम उसको उसी नजरिए से देखेंगे तो हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा। और मन जो है हमारा एक्टिव बना रहेगा। मन एक्टिव रहेगा, जो कहते हैं एक्टिव और डिएक्टिव। डिएक्टिव जो होता है, कहते हैं ना कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। जब निगेटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमें गुस्सा आएगा। कहते हैं हमें कोई भी चीज चाहिए, हमें चीज नहीं मिली। अभी आपको सारी बात बताऊंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि सारी बात को बताऊंगा, पहुंचाऊंगा वहां तक आपको कि गुस्सा कहां से पनपता, गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा ये होता है कि जैसे कि गुस्सा आने का रीजन क्या है। अगर हम शांत स्वभाव से कोई भी काम करते हैं, सही मायने में हम कहीं से, घर से निकल के कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में हम ना जाने क्या क्या सोचने लग जाते हैं। ऑटोमेटिक हम कहते हैं अपने आप को एक्टिव और अपने आप को ही डिएक्टिव हम खुद कर लेते हैं। तो जब हम अपने आप को डिएक्टिव कर लेंगे तो गुस्सा पनपता है। गुस्सा पनपता है तो हमारा मन जो होता है, मन की जो मन इंद्रियां होती हैं, वो उछल कूद करने लग जाती हैं। जब गुस्सा पनपेगा तो मन भी उल्टा सीधा आपका भागना शुरू कर देगा। आध्यात्मिक तौर पे अगर हम अच्छी बातों पे ध्यान देते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो सुनने से क्या होता है कि हमारा मन जो है एक्टिव रहता है, हमारा मन जो कंट्रोल में रहता है। तो जब मन कंट्रोल में रहेगा कि अच्छी बातें जो हमारे ब्रेन में जाएंगी। कहते हैं कि अगर आप कहीं बदबूदार जगह पे आप खड़े हो, आप जरा ध्यान से सुनो, अगर आप बदबूदार कूड़े करकट के ढेर के सामने आप खड़े हो जाओ तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आपके नाकों से सुगंध कहां से आती है, नाक से।
अब आप खड़े हैं कचरे के ढेर के सामने, तो आपको वहां से क्या मिलेगा? बदबू आएगी। तो बदबू कहाँ जाती है? बदबू आपके ना तो कानों से जाती है, ना तो मुंह से जाती है, ये नाक के थ्रू जाती है, आपकी ब्रेन में जाती है। तो वहां पे आपको बदबू लगे तो आप वहां पे अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करें, बदबू आ रही है। और वही कहीं बाग बगीचे में जहां फूल ही फूल हो चारों तरफ, आप वहां पे खड़े हो जाओगे तो क्या होगा? तो आपको अब खुशबू आएगी, आपके मस्तिष्क में जाएगी, आप बहुत ही अपने आप को कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ का वातावरण इतना बढ़िया होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं अच्छा गाना चल रहा है, कोई ऐसा सैड सॉन्ग चल रहा है, तो आपको वहाँ पे आपका मन ऑटोमेटिक, आपकी जो पुरानी बातें हैं, जो गई गुजरी बातें हैं, दिल टूटने की, छल कपट की, धोखे की, फरेब की, कौट की, मार की, तो आपका मन वहां चला जाएगा। अगर आपको सामने कोई ऐसा म्यूजिक, डांस वाला गाना चल रहा है, तो आपका ऑटोमेटिक मन थिरकने करेगा, शरीर नहीं तो उंगलियां हाथ पैर जरूर थिरकने। अक्सर देखा होगा कि म्यूजिक चल रहा, कोई देख भी रहा है नाचने वाले को, फिर भी उनके पैरों के नीचे देकर थिरकना, पैर थिरकते हैं। तो ऐसे ही है। अब ये बात कहाँ से की आपको पता है, ये सब गुस्सा और मन की बात। गुस्सा कहाँ से पनपता है, क्यों पनपता है? कहते हैं अगर सहज भाव से हम कोई भी काम करते हैं, चाहे कुछ भी पढ़ाई करें, लिखाई करें, कोई भी काम, सिर्फ तो सिर्फ उसी काम में ध्यान लगाए चले जाए, काम में ध्यान लगाए चले जाए, चलते चले जाए, चलते चले जाए, क्या होगा उससे? उससे होगा ये कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, चुपचाप चलते चले जाओगे। बस ये कि जो आप काम कर रहे हो, आपको पता है कि हम सुबह से शाम तक 5 घंटे और 9 से 5 की 8 घंटे ड्यूटी, मेरी 15,000 तनख्वाह है, 8 घंटे ड्यूटी करके मुझे घर चले जाना है, और घर जाने के बाद मुझे खाना खा के सो जाना, फिर कल जाना, मेरी एक छुट्टी है, इतनी मेरी तनख्वाह है। बस इतना आप सीमित रहोगे तो आपका गुस्सा पनपेगा नहीं, मन आपका भटकेगा नहीं। मन जो है कहाँ से पनपता है? जो मन जो उत्साह मारता है, कहाँ से पनपता है? जब हमारी कामेंद्रियां जब उछल कूद करती हैं कि हमें ये मिले, हमें वो मिले। तो सबसे रीजन जो है, मेडिकल साइंस की जब बात, हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, सब कुछ कहते हैं ये कंट्रोल रूम है, पूरा शरीर चलाने का जो कहते हैं कंट्रोल रूम है, ये यही से शरीर है, ये इसी में सारा कुछ फिट है। हर चीज आपके मस्तिष्क में है, रोशनी भी यहीं से है, आवाज भी यहीं से, जुबान भी, मतलब सुगंध भी, दुर्गंध भी, हर चीज यहीं पे है। बाकी ये तो टंकी बस चलाए बॉडी है, ये बॉडी है, और ये आपको बॉडी चलाने का यंत्र है, यही से सब कुछ चलता है, मस्तिष्क से। तो ये दिमाग कैसे चलता है? कहते हैं जो हमारी नसें होती है, दिमाग की नर्व होती है, इसमें एक आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज, कि कहते हैं कि हम कोई ऐसा वैसा काम करते हैं, किसी का बुरा करके आ जाए, और बाद में हम उस चीज को सोचते जरूर है। आप जरा ध्यान से सुनना कि कभी हम किसी का बुरा कर दें, गुस्से में कर देते हैं, हम कितने भले इंसान हैं, अगर एक शब्द भी किसी को हमने गुस्से में बुरा भला कह दिया, तो जब हम अकेले होते हैं, एकदम शांत होते हैं, तो हमें अफसोस होता है। अब अफसोस हुआ तो वहां का आपका मन जो है डिएक्टिव हो जाता है, यानी कि मन जो अशांत हो जाता है। तो मन अशांत, अब उसके बारे में मन आपका सोचने लग जाता है। जब सोचने लग जाता है तो हमारे ब्रेन पे जोर पड़ता है, ब्रेन पे जोर पड़ता है तो क्या होता है? आपको पता है जी, हमारे ब्रेन में एक केमिकल्स होता है, जानते होंगे, सभी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो भी जान लेंगे। देखो आप देख रहे हो वीडियो, आपको पता, अच्छी बात है, हमें जितना पता हम उतना ही बताएंगे आपको, ज्यादा नहीं बताएंगे, जितना मुझे पता है उतना ही सजेशन आपको दूंगा। तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल्स होता है, वो कहते हैं कि जब तक कंट्रोल में रहता है तो हम सब कुछ, हमारा मन भी ठीक रहता है, हमें गुस्सा भी नहीं आता है। जब वो केमिकल्स कहते हैं कि कंट्रोल से अनकंट्रोल हो जाता है, अनकंट्रोल का मतलब जानते हो, उभार मारता है, तो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, बहुत सारी के डिप्रेशन भी आता है, एंजाइटी हो जाती है, मतलब ना जाने कितनी अनिद्रा, नींद ना आना, गुस्सा ज्यादा आना, छोटी छोटी बातों चिड़चिड़ापन, कोई भी चीज अच्छी ना लगना, हर मतलब ये चीजें। तो वो केमिकल कहते, कोई हर चीज देख लो, हमारे अंदर खून होता है, हमारे अंदर बीपी भी होता है, शुगर भी हमारे अंदर होता है, आयरन भी हमारे अंदर होता है, विटामिन सी, कैल्शियम, ए बी सी डी, बहुत सारी जिंक, फोलिक, पता नहीं क्या क्या हमारी बॉडी में हर वो चीज मौजूद है जो चीजें प्रकृति में हमें दे रखी है। अब हरी भरी चीजों में देखो,
विटामिन ए बी सी हर चीज़, तो वो चीज़ हम खाते हैं, वही चीज़ हमारे बॉडी के अंदर होती है। तो ऐसे ही कि हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए एक केमिकल्स होता है, आपने देखा होगा, डॉक्टर लोग तो सभी जानते हैं। अब हम तो इतने बड़े डॉक्टर नहीं हैं, थोड़ा मेडिकल स्टाफ के बारे में जो भी जानकारी है, हमें मेडिकल स्टाफ तो पूरी जानकारी जितनी होगी हम आपको उतनी बताएंगे। तो एक केमिकल्स होता है, जब वो कहते हैं अनकंट्रोल होता है तो गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, नींद ना आना, घबरा, बहुत चीज़ होती है। तो कैसे कहते ये कोई भी बॉडी की चीज़, आप बीपी कंट्रोल रखने का हर किसी को कहते अगर योग साधना, कहते सुबह सुबह उठ के हम अगर सुबह उठ के फ्रेश हो जाए, सूर्योदय से पहले अगर हम उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और योग करने लग जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमारा मन होए थोड़ा सा शांत रहता है। तो आपको बता देता, हमारे ब्रेन को जो कंट्रोल या अनकंट्रोल रखने वाला एक केमिकल्स होता है, उसका नाम है डोपामाइन केमिकल। डोपामाइन जो होता है हमारे ब्रेन को कंट्रोल रखता है। ऐसे तो डोपामाइन जब चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी वगैरह, तो इसकी बहुत सारी दवाइयाँ भी आई हैं, लोग दवाइयाँ खाते, बहुत से ऐसे लोग हैं, नींद नहीं आती है, नींद क्यों नहीं आती है, तो वजह बहुत होती है। कहते हैं कि हमारी काम करने की औकात है 10 पैसे की और हम 20 पैसे की अगर उम्मीद लगाए तो क्या होगा, हमारे अंदर गुस्सा पनपेगा। गुस्सा क्योंकि हमारा मन जो है ना भागेगा, मन भागता रहेगा। तो मन को कंट्रोल करने के लिए अस्थायी हो जाओ, कि कहते हैं कि सब कुछ, सारी देन इस परमात्मा की है, सब कुछ इस परमात्मा ने ही दिया है। और ये परमात्मा शरीर, कहते हैं कि जब मरणासन आता है तो परमात्मा याद आता है, तो परमात्मा याद आता है, हे परमात्मा बचा ले, बस तेरी ही शरण में, तू ही अब कर सकता है। और जब हम सही सलामत चल रहे होते हैं, और जब हम सही सलामत चल रहे होते हैं तो कहते हैं हम अपने मन की करते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। तो कहते हैं कि देखो, हमें गुस्सा पनपना, जिसको गुस्सा आता है योग साधना करे, और कामना अगर हम छोड़ देंगे, सिर्फ चुपचाप चलते चले। जैसे मैं ड्यूटी जाता हूँ, हमारी जो ड्यूटी है, चुपचाप ड्यूटी पहुँच गया, टाइम से अपनी जगह बैठ गया, मरीज देखे, छुट्टी टाइम हुआ, निकल लिया, बात खत्म, ड्यूटी कर दी, अब मालिक का काम है। दुकान पे आके खोल के बैठ गया, अब मालिक का काम है। अगर यहाँ हम बैठे, मरीज नहीं आए, ग्राहक नहीं आए, परेशान रहूं, तो क्या होगा, ये जो हमारा केमिकल्स जो होता है डोपामाइन, ये अनकंट्रोल होता जाता है। तो क्या होता है, गुस्सा पनपेगा, मन भटकेगा, बेचैनी, अनिद्रा, मतलब सर भारीपन, हो सकता है बीपी बढ़ जाए, उसके घबराहट भी हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी हैं कि सभी के सभी देखो, अब कई शब्द जो हैं आप सभी ने सुने होंगे, मैं भी बचपन से सुनता आ रहा कि अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान, और जा पर कृपा राम की होए तो ता पर कृपा करे सब कोई। कहते हैं कि खाली घड़े को कोई नहीं भरता, भरे को भरा सब भरते। अगर एक बंदा रोड पे खड़ा है, 2 बंदे और आके खड़े हो जाए तो 2, 1 2 3 हो गए, और 3 के बाद अगर 3 और खड़े हो जाए 6, और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कितनी देर में पता नहीं लगता, भीड़ ऐसी हो जाती है। तो कहते हैं जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये चीजें जो है, कहते हैं ना, वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को ना मिला है और ना किसी को मिलेगा। ये बात सच है, ये खुद आजमाई हुई है, नोट कर लिया है, पूरी जिंदगी में यही देखा है कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगर वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा हमने मशक्कत करके इधर उधर ऐसे वैसे दाएं बाएं 3 का 5 करके पैसा कमा लिया, धन दौलत बना ली, घर मकान बना लिया, वो कहीं ना कहीं से दाएं से बाएं हो जाएगा। तो ज्यादा कामना मन में ना पाले, ज्यादा भावना मन में ना पाले, जो सहज भाव से हमें मिल रहा है। अगर आप घर गए, रात को आपके सामने खाना, दाल रोटी चावल आ गया, चुपचाप खा लो। अब शाही पनीर, मटर पनीर, मटन चिकन की बात करोगे तो मन तो खराब होगा ना। चुपचाप खा लो, जो मिल गया तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैंने बख्श लो। समागम आ चुका है, कल सभी जोर शोर से तैयारी, तो दास को भी बुलाने की कृपा करें। सदगुरु माता जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैंने बख्श लो। बड़ी तैयारी दास ने भी करी है। अब माता जी देखो, आप अपने चरणों में बुला लो। कहते गुरु दर्शन दा फल है